बुजुर्ग आदमी ने जब चुड़ैल की जादुई मटर तोड़ी तो अचानक आसमान में बिजली चमकी और गड़गड़ाहट होने लगी। यहाँ तक कि जवान चुड़ैल अगले ही पल बूढ़ी चुड़ैल में बदल गई। लेकिन चुड़ैल भी गुस्से में बुजुर्ग की सबसे बड़ी बेटी चुरा लेती है और बुजुर्ग पर एक भयानक श्राप डाला कि उसका बेटा उसके वंशजों को नाश कर दे। और कई वर्षों बाद बुजुर्ग व्यक्ति का बेटा बेकर बन गया और उसने एक खूबसूरत लड़की से भी शादी की हुई थी। बेकर हर दिन घर चलाने के लिए लगन से काम करता था, लेकिन कई साल बीतने के बाद भी बच्चा न पैदा कर पाने को लेकर चिंतित थे। एक दिन अचानक चुड़ैल उनके पास पहुंचकर श्राप से मुक्त होने के लिए कहती है। फिर चुड़ैल ने बताया कि 3 दिन में चंद्र ग्रहण से पहले उसके लिए 4 चीजें ढूंढनी होंगी। वो रक्त जैसा लाल लबादा, बर्फ जैसी सफेद गाय, बाल कॉर्नरों जितने लंबे और ऊंची सैंडल सुनहरे रंग की। इतना कहने के बाद वह चुड़ैल बुरी हवा के झोंके में बदलकर गायब हो गई और उसकी बात सुनकर वो दोनों भी राजी हो जाते हैं। ठीक तभी बाहर कुछ आहट सुनाई दी, लेकिन लबादा पहने हुए लड़की रोटी चुरा रही थी, परंतु फिर भी उन दोनों ने उसे कुछ नहीं कहा। फिर उसने जितनी हो सके उतनी रोटी चुरा ली और खुश होकर जंगल की ओर चली गई। तभी पत्नी को चुड़ैल की कही बात याद आई, जिसमें से छोटी लड़की के पास लाल लबादा था। लिटिल रेड जंगल से होकर अपनी दादी के घर जा रही थी। तभी मानव भेड़िया उसे रोक कर पूछता है कि वो कहाँ जा रही है और उसने बताया कि वो अपनी दादी के घर जा रही है। लेकिन वो बड़ा दुष्ट भेड़िया था जिसने बहुत समय से मानव मांस का स्वाद नहीं चखा है। फिर उसने दादी के घर जाने के लिए शॉर्टकट अपनाया। कुछ समय बाद लिटिल रेड दादी के घर पहुंच गई, परंतु उसे घर का दरवाजा खुला मिला। लेकिन जब उसने अंदर जाकर पर्दा हटाकर देखा तो उसे बिस्तर पर मानव भेड़िया लेटा मिला। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गई और भेड़िए ने भी मौके का फायदा उठाकर तुरंत हमला कर दिया, जिससे टोकरी नीचे गिर गई। सौभाग्य से पास से गुजर रहे बेकर ने घर के अंदर की चीखें सुन ली और हाथ में हथियार लेकर सावधानी से अंदर चला आया। लेकिन मानव भेड़िया उनको खाकर गहरी नींद में सोया हुआ था और इसी का फायदा उठाते हुए बेकर उसके पेट में खंजर घुसा देता है, जिससे वो उनको बचाने में कामयाब हो गया। फिर लिटिल रेड ने जान बचाने के बदले में बेकर को अपना प्रिय रक्त लबादा दिया और रक्त लबादा पाने के बाद दोनों ने अन्य 3 चीजों की तलाश शुरू कर दी। ठीक तभी एक छोटे लड़के को बर्फ जैसी सफेद गाय को ले जाता देखा। फिर बेकर छोटे लड़के को रोक लेता है और अपनी पत्नी से कहा कि ये वही गाय है जिसकी हमें तलाश है। लेकिन उनके पास देने के लिए पैसे नहीं थे। अब उनको बर्फ जैसी सफेद गाय मिल जाती है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। इसलिए बेकर ने मटर के बीज निकाल कर दिखाए और दोनों ने लड़के से कहा कि ये एक जादुई बीज है। और जैसे ही लड़के ने जादू शब्द सुना तो वो 2 मटर के बीज के बदले तुरंत बेकर को गाय पकड़ा दी, जिसके बाद वो दोनों 2 चीजों की तलाश में आगे बढ़ने लगे। लेकिन बेकर अपनी पत्नी से कुछ समय आराम करने की कहता है। अचानक से डायन प्रकट हुई, लेकिन उसने उनको बताया कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। और चुड़ैल की बात सुनकर पत्नी ने उसे डांटना शुरू कर दिया और उसने ये भी बताया कि अगर 4 चीजें नहीं मिली तो वो दोनों कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस रात महल से एक खूबसूरत सिंड्रेला तेजी से बाहर भागने लगी, परंतु एक राजकुमार उसका पीछा कर रहा था। लेकिन वो सिंड्रेला की एक सुनहरी जूती को पाकर बहुत खुश हुआ, परंतु सिंड्रेला ने अपने दुखी जीवन से बचने के लिए जानबूझकर एक सुनहरी जूती छोड़ी थी। दरअसल कुछ दिनों पहले सौतेली माँ और बहनों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया, जिससे वो बहुत दुखी हुई, यहाँ तक कि उसका मजाक उड़ाया गया। फिर वो जंगल में बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ पर जंगल की रानी प्रकट हुई और पलक झपकते ही सिंड्रेला के लिए पत्तियों की पोशाक और सुंदर सैंडल भी पहना दी। लेकिन जंगल से गुजरते समय सिंड्रेला बेकर की पत्नी से मिलती है। पार्ट 3 में हमने देखा कि सिंड्रेला के रोने पर जंगल की रानी प्रकट हुई और पलक झपकते ही सिंड्रेला के लिए पत्तियों की पोशाक और सुंदर सैंडल पहना दी। लेकिन जंगल से गुजरते समय सिंड्रेला बेकर की पत्नी से मिलती है और फिर पत्नी एक जादुई मटर के बीज के बदले में सिंड्रेला से सुनहरी जूती मांगती है। लेकिन बीज देते समय वो नीचे गिर गया, जिससे उसमें तुरंत आग लग जाती है, जिसके बाद पत्नी अपनी जूती निकाल कर देने लगी। लेकिन वो काफी ज्यादा घबरा गई और तुरंत जूती देकर वहाँ से भाग आई। और घर लौटने के बाद सिंड्रेला अपनी पोशाक छिपा रही थी। अचानक उसे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। लेकिन सिंड्रेला के खिड़की से देखने पर उसे पता चला कि राजकुमार शादी करने के लिए उसे तलाश कर रहा है, जिसकी वो जूती थी। ये देखकर सिंड्रेला बहुत खुश हुई। लेकिन सौतेली माँ को पता चलने पर बड़ी बेटी के पैर में जबरदस्ती सैंडल पहनाने की कोशिश की। फिर गृहस्वामी ने बड़ी बेटी के पैर में सैंडल पहना दी, जिससे बड़ी बेटी की राजकुमार के साथ बैठने की इच्छा पूरी हो गई। लेकिन तभी गृहस्वामी ने देखा कि जूती से खून रिस रहा है, जिससे बड़ी बेटी की चाल का भांडा फूट जाता है। अभी तो कहानी में और मजा आने वाला है। जब गृहस्वामी ने बड़ी बेटी के पैर में जूती पहनाई तो उसी समय उसने देखा कि जूती से खून रिस रहा था, जिससे बड़ी बेटी की चाल का भांडा फूट जाता है। फिर सौतेली माँ अपनी दूसरी बेटी के पैर में भी जबरदस्ती जूती पहना देती है और तुरंत जूती पहनकर राजकुमार के सामने खड़ी हो गई। अचानक वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। ठीक तभी वहाँ पर सिंड्रेला आ पहुंची। फिर राजकुमार आगे बढ़ा और तुरंत उसका मौजा उतार दिया। लेकिन जब राजकुमार ने उसे जूती पहनाई तो उसके पैर में सही से बैठ गई, जिससे राजकुमार बहुत खुश हुआ और तुरंत उसे गोद में उठा लेता है। और अगले दिन राजकुमार का छोटा भाई जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे सुरीली आवाज में गाना सुनाई दिया और गाने की आवाज सुनता हुआ एक खंडर में आ पहुंचा। तभी उसे एक ऊंची मीनार पर एक खूबसूरत री एनपंजेल दिखाई दी, परंतु उसे देखकर छोटे राजकुमार को प्यार हो गया। लेकिन उसके बाल पृथ्वी के 3 बार चक्कर लगा सकते हैं और छोटे राजकुमार ने भी उसी से शादी करने की ठान ली। लेकिन वो हमेशा के लिए इस टावर में कैद हो गई। फिर चुड़ैल हर दिन की तरह बालों को पकड़कर ऊपर चढ़ती है, जिससे उसे काफी ज्यादा तकलीफ होती थी। लेकिन ये दृश्य अचानक राजकुमार ने देख लिया था कि जब चुड़ैल बालों को पकड़कर टावर पर चढ़ रही थी तो छोटे राजकुमार ने उसे देख लिया। फिर वो भी ऊपर चढ़कर री एनपंजेल से मुलाकात करता है और कुछ देर मुलाकात करने के बाद वो वहाँ से चला गया। लेकिन रात में बेकर की पत्नी ने राजकुमार के जैसी आवाज निकाली और आवाज सुनते ही उसने तुरंत बाहर देखा। लेकिन बालों को देखकर उसे चुड़ैल की कही बात याद आई, परंतु उसने राजकुमार समझकर अपने बालों को नीचे लटका दिया। लेकिन कुछ बालों को
लेकर बेकर की पत्नी वहाँ से भाग जाती है और दूसरी तरफ चुड़ैल ने अपने जादू से कांटेदार बेलों को रास्ते में बिछा दिया और उनको देखकर तुरंत घोड़ा रुक जाता है, जिससे छोटा राजकुमार उनके ऊपर जा गिरा। लेकिन टावर में लौटने के बाद चुड़ैल ने गुस्से में आकर रियनपंजेल के सभी बालों को कैंची से काट लेती है, यहाँ तक कि उसे अंधेरे जंगल में छोड़ दिया। फिर छोटा राजकुमार आंखों पर पट्टी बांधे हुए अंधेरे जंगल में पहुंच जाता है। लेकिन जब रियनपंजेल ने पट्टी खोलकर देखी तो वो अंधा हो चुका था, जिससे रियनपंजेल की आंखों से आंसू निकल आए। परंतु आंसू की बूंद के गिरने से अगले ही पल छोटे राजकुमार की आंखें ठीक हो गई, जिससे वो दोनों बहुत खुश हुए। पार्ट 7 देखने के लिए कमेंट करें।